हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं, डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। ओके, डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। इसको पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं ये एक्चुअली है क्या। सपोज करिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसका ग्राफ ऐसे है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। सपोज दैट ये पॉइंट है हमारा x, y, यहाँ से हमने ड्रॉ किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारी इतनी x है और ये वैल्यू हमारी y है। ओके, अब मैं x में स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। और कितना चेंज कर रहा हूँ? डेल्टा x चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम x में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करेंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग y में भी चेंजिंग होगी। ये हमारा डेल्टा x है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये जो डिस्टेंस हमारा होगा ये डेल्टा y होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब x में हमने इंक्रीमेंट या चेंज डेल्टा x किया तो उसी के अकॉर्डिंग y में जो चेंजिंग हुई वो डेल्टा y हुई। तो जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस डेल्टा x कामा y प्लस डेल्टा y। डन। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब x में चेंजिंग डेल्टा x होती है तो y में चेंज होता है डेल्टा y। अगर हम x में चेंज 1 यूनिट का करें, कितने का? 1 यूनिट का, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो y में चेंजिंग होगी वो होगी डेल्टा y बाई डेल्टा x। क्लियर है? तो यहाँ पर जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है ये एक्चुअली हमारा हो गया रेट ऑफ चेंज। ओके, ओके। हाँ फ्रेंड्स, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे डेल्टा y बाई डेल्टा x की। ओके, डेल्टा y बाई डेल्टा x जो होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज। बट ये जो रेट ऑफ चेंज होगा ये हमारा एवरेज होगा। क्या होगा? एवरेज। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में, क्लास 11th में देखा था कि जब आप डेल्टा x अपॉन डेल्टा t ले रहे होते हैं ना, ठीक है, डेल्टा t आपका थोड़ा सा बड़ा है तो उसी के करस्पॉन्डिंग डेल्टा x हो रहा है। तो जब डेल्टा x और डेल्टा t का आप रेशियो लेते हैं तो ये जो वैल्यू निकल के आती है इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज बोलते थे, एवरेज वर्ड का यूज यहाँ पे होता था। क्लियर है ना? वेलोसिटी एक्चुअली है क्या? वेलोसिटी एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? बट जब आपका ये डेल्टा टी होगा, डेल्टा एक्स होगा, तो उसको हम लोग बोलते थे एवरेज। तो यहाँ भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वो आपका होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज। बट अगर डेल्टा टी यहाँ पे बहुत छोटा हो जाए, यानी जब डेल्टा टी हमारा 0 को टेंड करने लगे, तो उस कंडीशन में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आपका एग्जैक्टली इक्वल होता था v के। कब? जब आपका डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, मैंने यहाँ लिमिट का यूज किया है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो इसको हम लोग v बोलते थे। और अब यहां पर इसको एवरेज वेलोसिटी नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते थे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी।
ओके, बिल्कुल सिमिलर वे में चल रहा है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज है। डन, क्लियर है। और यहाँ पे ये आपका डेल्टा एक्स है, लेकिन अगर डेल्टा एक्स 0 को टेंड होने लगे, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ लिखूँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो अब ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज में। ठीक है, ये आपका इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गया। जरा समझते हैं एक्चुअली ये है क्या। हमने डिफरेंशिएबिलिटी में डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन देखी थी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की, सॉरी, वो हमने देखा था कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो एक्चुअली वो क्या होता है, वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे होता है f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यू नो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे लिखूँ x प्लस एच और फिर उसके बाद में माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, x आप समझ रहे हैं, x प्लस एच का मतलब हुआ कि हमने x में स्लाइटली चेंज किया, तो x प्लस एच माइनस एक्स का मतलब हुआ कि डिफरेंस इन x, यानी x में डिफरेंस, ये x में डिफरेंस लिखा हुआ है, x में डिफरेंस को हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है डेल्टा x से। अच्छा, fx हम समझ रहे हैं, x के करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू, और एफ एक्स प्लस एच जो है वो x प्लस एच के करस्पॉन्डिंग है। दैट मीन्स इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये y प्लस डेल्टा वाई है और ये एक्चुअल में y है, तो y प्लस डेल्टा वाई में से y माइनस करेंगे तो डेल्टा y बनेगा। तो एक्चुअली ये लिखा क्या हुआ, ये लिखा हुआ है डेल्टा y और ये लिखा हुआ है डेल्टा x। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिमिट दिस अपॉन दिस को हम लोग बोलते थे f डैश x, क्या बोलते थे, f डैश x या dy बाई डी एक्स, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, लिमिट x टेंड्स टू 0, वो एक्चुअल में यही चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये आपका हो गया इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज dy बाई डी एक्स के इक्वल हो गया। यहाँ तक फ्रेंड्स बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। ओके, अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमने एरिया बोला हुआ है, ए इज इक्वल टू, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे जाहिर सी बात है आर में चेंज करूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग ए में चेंज होगा। अगर मैं आर में चेंज कर रहा हूँ तो इस आर के करस्पॉन्डिंग ए में चेंज होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम फाइंड करेंगे डी ए बाई डी आर, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। मतलब हमें इस ए का निकालना है रेट ऑफ चेंज, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, मतलब वहाँ पे हमको डी ए बाई डी आर निकालना है। दूसरा प्रॉब्लम इस टाइप से आता है, जैसे मान लो यहाँ पे ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मेरे को पता है, उसमें गिवन होगा डी आर बाई डी टी की वैल्यू। डी आर बाई डी टी का मतलब हुआ कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जब हम लोग का रेडियस का डेरिवेटिव गिवन होगा, चेंज गिवन होगा सॉरी, तो इसके हेल्प से हमको फाइंड आउट करना है डी ए बाई डी टी। क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे डी ए बाई डी टी, मतलब इस ए का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पॉसिबल है कि हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखिए आर टी पर डिपेंड कर रहा है और ए आर पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी टी पर डिपेंड करेगा। तो ए टी पर अगर डिपेंड कर रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी हम फाइंड कर सकते हैं।
तो डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर हुआ, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r इंटू, और फिर r का हमें t के रेस्पेक्ट में करना है तो वो आपका हो जाएगा dr बाई डी टी। इतनी बात समझ आई हमको। और dr अपॉन dt की वैल्यू ऑलरेडी हमको गिवन है, वो वैल्यू यहाँ के हम पुट कर देंगे। अच्छा, ये जो dA बाई dt हमको निकालना है, हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट कि हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही dA बाई dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लो सपोज दैट वहाँ पर बोल रहा है कि जब r की वैल्यू 1 होती है उस कंडीशन में आपको dA बाई dt निकालना है, तो dA बाई dt की वैल्यू आपकी कंप्लीटली यहाँ पर r के फॉर्म में आ जाएगी, और लास्ट में आप r की वैल्यू चूंकि 1 गिवन है तो वहाँ पे r के जगह पे आप 1 डाल देंगे, और इस तरीके से आपका dA बाई dt कंप्लीटली फाइंड आउट हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर एक्चुअली ए आर के टर्म में था, लेकिन जो हमको डेरिवेटिव करना हुआ एक तीसरे वेरिएबल टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dA बाई dt निकाल रहे हैं, और यहाँ पर a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ पर a का डेरिवेटिव हम r के रेस्पेक्ट ही निकाल रहे हैं, मतलब जिस पर डिपेंड कर रहा है उसी पर निकाल रहे हैं, इसमें तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो ये दो टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चन में चीज़ें गिवन होंगी, क्लियर है। जैसे ही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे हमको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या गिवन है, गिवन चीज़ लिख लेंगे और क्या फाइंड आउट करना है, उसी हिसाब से हम लोग अपना पूरा फंडा यूज़ करेंगे। अब हम लोग इस पर कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं, तब बात हमारी और क्लियर होगी। ओके।